हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो में क्लास 10th का जो है गोधूली है ना, जो आपको हिंदी है, जिसमें दोस्तों हम लोग आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों मैं सभी थ्योरी को पढ़ करके आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और उसके बाद दोस्तों जो उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका भी इसके बाद वाले वीडियो में दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है उस ऑब्जेक्टिव वाले बाद के क्वेश्चन के बाद आपको दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिस तरीक़ा से आपका चैप्टर बाय चैप्टर जो है थ्योरी पढ़ा के ख़त्म करेंगे, उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे और थ्योरी को पहले समझ लेंगे, तब हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगी और हमारे सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम यहाँ पर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे और बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके बाद जो हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप इसे पहले थ्योरी को बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों सबसे पहला जो है आपका भीमराव अंबेडकर चैप्टर 1 जो है आपका सबसे पहला क्या है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का है, जिसमें दोस्तों इनमें क्या है पूरा निबंध के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है, क्या दोस्तों, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो आपको लगाना है दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे पूछ रहा है, आगे बोल रहा है कि महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहने का मतलब है दोस्तों कि इनका यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ था दोस्तों, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कौन से परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। दोस्तों पूछेगा किस परिवार में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म, तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा बाबा साहेब है ना, बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जानों में से एक थे, है ना। यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब जो हैं अपने समय के, यानी कि उस समय के क्या थे, सुपठित जानों में से एक थे, है ना, यानी कि सबसे तेज थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, है ना, इसके पर, यानी कि दोस्तों प्राथमिक शिक्षा जो उनको बोला जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश, यानी कि नरेश जो है बड़ौदा के, वो क्या किए, प्रोत्साहन पर, यानी उनको प्रोत्साहन दिए और उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ भेजे दोस्तों, तो न्यूयॉर्क भेजे थे, यानी कि अमेरिका भेजे थे। ठीक है, अब फिर वहाँ से कहाँ चले गए थे, लंदन आ गए थे। ठीक है, वहाँ से फिर कहाँ गए थे दोस्तों, लंदन में आ गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा, है ना, किसके जरिए, तो संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय जो है अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, है ना, यानी कि स्थापनाएं को भी प्रस्तुत की और सब मिलकर वे इतिहास जो है क्या बोल रहे हैं, मीमांसक, है ना, विधिवेता, अर्थशास्त्री, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यानी कि मिला करके जो है इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्याता बनाकर उभरे, है ना। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। वकालत जो है अपने देश में ही किया, है ना, इसके स्वदेश में, स्वदेश मतलब होता है दोस्तों अपना देश। ठीक है, तो अपने ही देश में क्या किए हैं, वकालत भी किए हैं। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, है ना, क्या बोल रहे हैं कि भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने की अथक संघर्ष किया, है ना। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने
क्या किए, राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के क्या किया, संघर्ष किया। ठीक है, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यानी भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो आपको बताना है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये जो है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका है भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती जो है भूमिका और एक निष्ठ है ना समर्पण के कारण ही आज है ना उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बोलते हैं, संविधान का निर्माता कहा जाता है। यानी कि संविधान को लिखने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया, निधन हो गया। यानी कि पूछा जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुई, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में, है ना, बाबा साहेब का निधन हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद है। और दोस्तों जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फटाफट आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले ही थ्योरी में क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे है, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। क्या लिखी हैं, अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। ठीक है, क्या है, प्रमुख रचना एवं भाषण है। ठीक है, यानी कि दोस्तों सबसे पहला है द कस्टर्स इन इंडिया। क्या है, द कस्टर्स इन इंडिया। उसके बाद है देयर मैकेनिज्म। क्या है, देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर है अगला द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, है ना, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धामा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है कि बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है, तो बताना है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। उसके बाद दोस्तों थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक। क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, है ना, वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब पूछा गया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आपको मैं ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा। बाकी दोस्तों आप इसमें से भी क्लियर कर लेंगे कि ये सभी जो लिखे हुए हैं किनका लिखा हुआ है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी में उनका संपूर्ण बांड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बांड में यानी कि नाम से 21 खंडों में क्या है, प्रकाशित हो चुका है ना। यानी कि दोस्तों 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है, किसके द्वारा, तो कल्याण मंत्रालय के द्वारा, है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है संपूर्ण बांड में नाम से, है ना, 21 खंडों में क्या हुआ है दोस्तों, प्रकाशित हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सभी जो है पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। यानी कि बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहेब विख्यात भाषण जो लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या लिखे थे दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछा जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो आपको बताना है ललई सिंह यादव ने। किसने, ललई सिंह यादव ने। किसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था, किसने दोस्तों, तो ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कि जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ठीक है, यानी जाति के उच्छेद से क्या किया गया है, संपादन के साथ लिया गया है। और यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल, है ना, जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, तो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ठीक है, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में क्या किया गया था दोस्तों, 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से
आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण, है ना, यानी सहमति नहीं बना जिसके कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर इस सम्मेलन में 1936 के सम्मेलन में जो भाषण लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, इसका क्या हुआ, कहने का मतलब भाषण नहीं दे पाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बता रहा है ना कि सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन जो है स्थगित हो गया, यानी कि बंद हो गया। ठीक है, और यह पढ़ा न जा सका, हाँ, और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया और प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार, है ना, बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता और नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्थाकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता की दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत जो है शिक्षा पात्र है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीका से जो है इनका निबंध था और हमने आपको पढ़ करके समझा दिया। जितना हो सके आपको मैंने बताया, इसमें से ज़रूर है आपको जो है पॉइंट याद हुए होंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको क्लियर करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो आपको इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके बाद वाले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसको में जा करके हर एक वीडियो का जो है क्वेश्चन का आंसर अपना माइंड से ज़रूर देंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने थ्योरी में बता दिया है। तो आप इसे एक बार ध्यान से फिर से देख लेंगे और जब हम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछें तो आप उसका फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, तो बाकी दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जाकर के देख लेंगे आप। जब तक के लिए दोस्तों इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।